अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे आजम चौधरी साहब, मुर्तज़ा डार साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात होगी सबसे पहले शाहदरा जलसे के हवाले से। लाहौर शहर का इलाका शाहदरा जो कि नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन हुआ क्या, कल मरियम नवाज का जलसा था शाहदरा में और सोशल मीडिया ने इसका पोल खोलकर हमारे सामने रख दिया। और यही नहीं, मरियम नवाज साहिबा काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रही हैं और उन्होंने साबिक MNA है मलिक रियाज साहब, उनको लाइन हाजिर कर लिया है, तलब कर लिया है कि जी बताइए जलसे में अवाम क्यों नहीं थे। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि जलसे में, नून लीग के जलसे में लोग परेशान, महंगाई से सताए अवाम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकालते रहे और PTI के हक में नारे भी बुलंद करते रहे। अभी ये तो शुरुआत है जलसों की और इस्तकबाल तो अभी बाकी है। 21 अक्टूबर की जो डेट फाइनल हो चुकी है नवाज शरीफ की जानिब से, जो कि वो वतन वापस लौटेंगे, लाहौर आएंगे, उनका इस्तकबाल करना बाकी है और जलसा भी होगा जो कि शायाने शान तरीके से होना है मीनार पाकिस्तान में। उसकी तैयारियां भी अभी बाकी हैं। सवाल इससे जुड़ा हमारा ये है कल के जलसे को देखकर कि क्या इस मकबूलियत के साथ नवाज शरीफ मुल्क के चौथे वजीर आजम बन पाएंगे जिसका वो दावा करते हैं। आजम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिस जगह पर ये जलसा हुआ है कल शाहदरा के इलाके में, वो एक ऐसी आबादी है जहां पर एक ही बरादरी के, ठीक, तकरीबन आलमोस्ट वो पूरा मोहल्ला एक ही बरादरी का है और 10,000 से ज्यादा उस कक्के-ज़ई बरादरी के वहां पे वोट हैं। और उस मोहल्ले के अंदर एक गली के अंदर जलसा किया गया जो कि 20-25 फुट उसकी चौड़ाई है गली की और तकरीबन को 500-600 फीट जो है उसकी लंबाई थी जलसा गाह की। तो उसके अंदर कुर्सियां और सोफे लगाए गए। अब देखें, मुस्लिम लीग नून जो कि पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी होने की दावेदार थी और लाहौर को अपना गढ़ समझती थी, लाहौर के अंदर जब शाहदरा के अंदर ये पूरी जो मैं बरादरी की जिसकी बात कर रहा हूँ, ये जब से मैं सियासत को देख रहा हूँ, पहले ये कुछ लोग पीपल्स पार्टी के वोटर हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुस्लिम लीग नून को वोट करना शुरू किया और ये भरपूर तरीके से मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते थे। लेकिन कल जब वहां पे जलसा वहां पे किया गया तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि वो बरादरी के लोग भी वहां पे पूरे हमें नजर नहीं आए जी। अब वहां पर 500-550 के करीब पुलिस एहलकार वहां पे ड्यूटी पर थे, ठीक है, कोई 150-200 के करीब मीडिया के एम्प्लॉयज जिसमें हमारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन और बाकी स्टाफ वो मौजूद था और बाकी वहां के जो लोग थे। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा है कि बहुत सारी उस पर चीज़ें वायरल हुई, जो उस पर कंट्रोवर्सीज भी आई, लेकिन इस जगह के ऊपर इतना छोटा जलसा करना मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक बड़ा धचका समझ लें या शर्मिंदगी का मकाम समझ लें, जिस पे मरियम नवाज साहिबा की जो नाराजगी है या उनका जो गुस्सा है, मैं समझता हूँ वो जायज़ है, क्योंकि ये वो MNAs और वो MPAs हैं जिनको अरबों रुपए के तरक्याती बजट दिए गए अपने अपने हलकों पे खर्च करने के लिए, लोगों के बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए। लेकिन कल के जलसा साबित हो रहा है कि शायद वो जो लीडरशिप है जिसको वहां से इलेक्शन लड़वाया जाता था, वो शायद वहां के लोगों को मुतमिन नहीं कर पाई। आजम साहब, क्यों मुतमिन नहीं कर पाई? वहाँ पे तरक्याती मंसूबा चल रहा है, अवाम की फलाह के लिए बड़ा काम किया जा रहा है, नून लीग इसका दावा करती है आने वाले टाइम में वो मजीद भी प्रोजेक्ट्स करेंगे। उस तरक्याती मंसूबे का उस क्रेडिट जो है वो मुस्लिम लीग नून को नहीं जा रहा। मैं आपको बता दूं कि वो तरक्याती मंसूबा चौधरी परवेज लाई की हुकूमत में अप्रूव किया गया, ठीक, और निगरान हुकूमत उसको मुकम्मल करने जा रही है, सही। उसमें तो मुस्लिम लीग का कोई रोल नहीं है। और जहां तक वहां के लोगों का मामला है, आप उस इलाके में जाके देखें, वहां पे अभी तक लोगों को बुनियादी मसाइल, उनकी गलियां, नालियां, सीवरेज, साफ पानी, ये बड़े बुनियादी मसाइल है जो कई सालों से ज़ेर इल्तवा वहाँ पे हल नहीं हुए। अब मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल अगर हम आते हैं तो मैं एक मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम लीडर हैं, उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को चंद दिन पहले एक रिपोर्ट लाहौर से भेजी। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, आपको जो हक़ाइक़ बताए जा रहे हैं लाहौर के अंदर वो वाले सियासी वो हालात नहीं है, इस वक्त हक़ाइक़ बहुत तब्दील है। जिस तरह का इस्तकबाल का आपको कहा जा रहा है, हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम इस किस्म का इस्तकबाल कर पाएँ। जिस पे मियाँ नवाज शरीफ का जो हमारे ज़राए ने बताया कि उनका ये कहना है कि मैं वापस आकर लाहौर की सियासत को बराह रास्त खुद देखूंगा, लाहौर की टिकटों की जो सिलेक्शन है वो मैं खुद करूंगा, बाकी पंजाब की इधर उधर की सिलेक्शन आप जरूर करें, लेकिन लाहौर को आपने अभी नहीं छेड़ना। शायद यहाँ पर चेहरे तब्दील किए जाएंगे, लीडरशिप तब्दील की जाएगी लाहौर के अंदर।
क्योंकि लाहौर जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, जो हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसके अंदर भी हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी लूज़ किया। उसमें एक उनके पास जस्टिफिकेशन ये थी कि वो सारे पार्टियां छोड़ के आए हुए वो लोग थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की थी, शायद लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया, इसलिए उनको वोट नहीं डाला गया। लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून ने टिकट देना है वो प्योर अपने जो कारकुन हैं, जो अपने लीडर्स हैं, उनको उन्होंने टिकट देना है ताकि उनको मैदान में उतारा जा सके। लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात के लिए इंतहाई मुश्किल पेश आती हुई नज़र आ रही है लाहौर के अंदर, क्योंकि ये एक हकीकत है जिसका हर दायरे को, हर सियासी पार्टी को और हर फर्द को इदराक हो चुका है कि इस वक्त वोट बैंक जो है वो कहीं और किसी और पार्टी के साथ खड़ा है। अच्छा। पीडीएम की पार्टियों को वोट बैंक कैच करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात दरपेश आएंगी। ठीक है नौशाद साहब, आप ही से मैं पूछ लेती हूँ, तंगली में आकर खड़ी हो चुकी है इस टाइम नून लीग। कल के जलसे का भी सूरत हाल आप देख लीजिए, एक वीडियो क्लिप है जो कि बड़ा वायरल हो रहा है कि मोटरसाइकिल्स दी जाएंगी, जो आएंगे अपने इस्तकबाल के, नवाज शरीफ के इस्तकबाल में आएंगे उनको यकीनी बनाएंगे। उसके लिए ना सिर्फ ऐप्स भी मुतारिफ कराई जा रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब की भी ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए। तो सूरत हाल आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में काफ़ी मुश्किल हो चुकी है नून लीग के लिए, और अभी भी ये दावा किया जा रहा है कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे नवाज शरीफ? देखिए, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पहली बात तो ये है कि ये किसने कहा था कि ये जलसा है। अच्छा, जलसा तो मीनार पाकिस्तान में होना है जनाब, ठीक ये है। तो अवामी राब्ता चल रही कॉर्नर मीटिंग ये देखिए बात ये लेकिन नौशाद साहब आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज साहिबा और उनका कद, और देखिए आप वो कॉर्नर मीटिंग के लिए जाएंगी, आपको नहीं लगता कि एक इस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है? देखिए, बात कर दिया उसकी नहीं है, एक जिम्मेदारी उन पर है। वो चीफ ऑर्गेनाइजर है पार्टी की और उन्होंने अपने अपने काम बांटे हुए हैं। अगर फैसलाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह काम करेंगे तो यहाँ पर तमाम लीडर करेंगे, और अगर मरियम बाहर होंगी तो बाकी लीडर्स को भी बाहर आना पड़ेगा। अच्छा। मसला ये नहीं है, ये जो सोशल मीडिया विक्टिमाइजेशन हो रही है ना हमारे यहाँ, जो सोशल मीडिया के जरिए, मुझे नहीं समझ में आता कि कहाँ से विजुअल उठाए जाते हैं, कौन सी बात की जाती है और उसको क्या रंग दिया जाता है। फैक्चुअल सिचुएशन क्या है? फैक्चुअल सिचुएशन ये है कि मेरे से आप बात करेंगी, 21 अक्टूबर का दिन जब गुजर जाएगा तो हम उस पर तजिया कर सकते हैं ना। ठीक है, अभी मतलब वो तारीखी होगा, तजिया हो रहा है वो चीज सामने नजर ही नहीं आई। ठीक है। दूसरी बात ये कि पता नहीं ये कैसे कहा जाता है कि जी वोट जो है वो किसी एक पार्टी के साथ है। जो फयाज चौहान साहब है ना, उन्होंने वो उस पार्टी की हकीकत बयान कर दी थी खोल के कि कैसे जो है वो बाय इलेक्शन जीते गए थे लाहौर में और किसके कहने पे जितवाए गए थे। मसला सिर्फ ये है भाई कि देखें, ये दुरुस्त बात है कि महंगाई और इससे जुड़े तमाम मामला की वजह से इस वक्त आम आदमी बहुत परेशान है। उसकी परेशानी जो है उसका मलबा भी किसी हद तक नून लीग पर गिरेगा, वो तमाम सियासी जमातों पर गिरेगा। और ये बात भी दुरुस्त है कि जब आप ये बात करते हैं तो जो बाशऊर लोग हैं वो ये जरूर सोचेंगे कि जनाब 1 करोड़ नौकरियां कहां से मिल गई, फिर उसके अलावा आपको जितने भी वादे किए गए थे वो कहां से आए, पेशावर बीआरटी के क्या हालात हुए, दो टेन्योर केपीके में गुजारने के बाद कौन से पैरिस वहां पे बने हैं, फिर यहाँ जो पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ है गवर्नेंस के मामले पे, आपकी गवर्नेंस जो है वो उस्मान बुजदार के जरिए सामने नजर आई। फिर आईनी मामला के अंदर आपकी हालत ये थी, ना कोई आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स किए, ना कोई कानून बना। तो ये तमाम फ्रंट ऐसे हैं, मुआशी फ्रंट तो बिल्कुल ही सबके सामने है। ऐसी बात नहीं है, जो समझने वाले लोग हैं उनको ये बात समझ आती है कि 16 माह के अंदर तबाही नहीं आती। अगर 36 माह की तबाही समेटने के लिए भी कोई 16-18 महीने 20 महीने दरकार थे, जो कोशिश की गई है, और अगर मुस्बत अशारिये आते हैं तो वो उसका क्रेडिट किसको देंगे आप? क्या उसका क्रेडिट आप एक पार्टी को, एक जमात को देंगे जो उससे पहले हुकूमत करके गई है? नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता। बात समझने की है। देखिए, हम रैशनल अप्रोच के साथ जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये बात ठीक है, ये दुरुस्त है आजम चौधरी साहब की बात कि देखिए अगर अवाम के अंदर गुस्सा है, पेट्रोल की प्राइसेस हाई हैं, रोटी बड़ी महंगी हो गई है, लोगों के लिए इस वक्त जीना मुश्किल है, तो ऐसे में लोग रिएक्ट करेंगे, वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि जी वो किसी एक सियासी जमात को पड़ेगा और बाकी जो है उसको कोई क्लीन स्वीप मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। ये जो जितनी भी ये जो आप पॉलिटिकल इस वक्त डायमेंशंस देख रहे हैं, ये जैसे ही इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, जैसे ही इलेक्शन कैंपेन किक स्टार्ट होगी, तमाम जमातें जो है मैदान में आ जाएंगी, तो इसके अंदर बड़ा उतार चढ़ाव आएगा, बड़ी तब्दीलियां आएंगी। और जब जलसा हो जाएगा
तब हम ये बात कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून कहां खड़ी है, क्योंकि जो मतलब इस्तकबाल हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं। जो कायद है वो आके लाहौर में किस लेवल का जलसा करने की पोजीशन में होगा, लोग उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, इसका तजिया हम उस वक्त देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इस वक्त सिचुएशन है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी क़यामत आ चुकी है कि जनाब तमाम जो लाहौर अच्छा, आप ये कह रहे हैं नौशाद साहब कि ऐसी कोई क्या कयामत आ चुकी है, अवाम परेशान है महंगाई से, तो आप क्या इसको मानते हैं कि इससे पहले क्या नून लीग को मौका नहीं दिया अवाम ने? वोटर था, सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं। नौशाद साहब, आप ये कह रहे हैं कि इससे पहले क्या अवाम ने नून लीग को मौका नहीं दिया? क्या देखा नहीं अवाम ने उनके साथ हुआ क्या? इससे पहले क्या हुआ? 75 साल तारीख उठा के देख लीजिए, 16 माह की सिर्फ कारकर्दगी नहीं है ना। अवाम फैसला करेगी ना, ये अवाम फैसला। आप ये नहीं कह सकते कि जो पेशावर के लोग हैं या केपीके के लोग हैं वो ये फैसला कैसे करेंगे कि उन्होंने पीटीआई की तरफ जाना है कि नहीं जाना, ये तो वो फैसला करेंगे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो फैक्ट्स हैं, जो हकीकत है, उसके बिहाफ पे वोटर ने करना। दूसरी बात मैं आपको बात बताऊं, ये जो अभी बात की गई थी पीपल्स पार्टी की, थोड़ी मुझे लगा कि ये मेरे ख्याल से ये शायद इस तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो नून लीग को वोट नहीं देता, पीपल्स पार्टी एंटी नून लीग वोटर है, और पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वही कन्वर्ट हुआ था पीटीआई की तरफ। ये जो पीपल्स पार्टी की एक लॉट है, उसके जो अगली नेक्स्ट जनरेशन थी, ये उसी से खुमीर उठा था और वो नेक्स्ट जनरेशन पीटीआई की तरफ गई है कि उन्हें लगा कि शायद इस पार्टी की तरफ से हमें कोई जो हमारी मसाइल का हल होगा। लेकिन 3.5 साल की हुकूमत के दौरान अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, मां सिवाय, ये भी बता दूं, मां सिवाय हेल्थ कार्ड के कोई एक ऐसा इकदाम नहीं लिया गया जिसके बारे में ये डिस्कशन की जा सके कि कोई काम हुआ। उस्मान बुज़दार के तो यहाँ हालात थे, मतलब आप अंदाजा कीजिए कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बुला के कह रही है कि बराए मेहरबानी इन सीएम को चेंज कर दें, इनको तब्दील कर दें, लेकिन एक जिद थी, एक अना थी और एक जिसे कहते हैं सरकशी थी, और वो सरकशी जो है इन दी एंड 9 मई के ऊपर उसका इख्तिताम हुआ। बात ये है, अब ये बार बार मैंने आपको उस दिन भी एक बात कही थी कि देखिए आपके पास ऑप्शंस क्या हैं। जब वोटर वोट देने जाएगा तो उसके पास ऑप्शंस होंगी क्या, उसके सामने कौन सी सियासी जमातें खड़ी हैं और कौन से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके बगैर वो कोई मेरे सोचने से या मेरे दिमाग में ख्याल है या मेरी ख्वाहिश के ऊपर चीजें नहीं तय होंगी कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ से किसी एक सियासी जमात को अकेला जिता दूं तो वो शायद जीत जाएगा, या मीडिया में बैठ के जिताया जाएगा, या सोशल मीडिया में जिताने से जीत जाएगी, वो पार्टी नहीं जीत पाएगी। ठीक है, और कल की सूरत हाल इसीलिए तो नून लीग के जलसे की हमारे सामने है, किस तरह से अवाम ने इस जलसे को मुस्तरद किया है। वो एक अवामी राब्ता मुहिम है, ठीक वो इस तरह से चलेंगी हर जगह। चले ठीक है जी, आप उसको जस्टिफाई इस तरह से कर रहे हैं। मैं मुर्तज़ा डार साहब से पूछ लेती हूँ कि कल के जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने ये बड़ा खुलकर ऐलान किया है कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वतन वापस आ रहे हैं, और वो निकालेंगे, वज़ीर आज़म चौथी बार बनेंगे, जो आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है वो आएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, आवाम की परेशानियों का हल वाहिद नवाज शरीफ के पास है। मुर्तज़ा डार साहब, आपको नहीं लगता कि ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है? देखिए जी, बात यह है कि जहाँ पे नवाज शरीफ की 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी के लिए 1 to 5 दिए जा रहे हो, मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा हो, कोई लकी ड्रॉ किए जा रहे हो, तो आप अंदाज़ा करें ना कि वहाँ पे मरियम नवाज साहिबा जब जलसा या जलसी कुछ लोग भी कह रहे थे, खैर एनीवे वॉट एवर इट वॉज, उसको करने के लिए जहाँ पे इतनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं पार्टी को, लीडरशिप को, कारकुनान को, मेम्बरान को, तो वहाँ पर मरियम का जलसा इज़ अ प्रॉब्लम। अब आप जानती हैं, एक तो आप स्पोर्ट्स कम खेलती हैं, चेस भी नहीं खेलती हैं, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ। आपको पता है क्रिकेट में वार्म अप मैचेस होते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के आजकल वर्ल्ड कप के अंदर वार्म अप मैचेस जारी हैं। अब वार्म अप मैचेस में आपको पता लग जाता है कि भाई आप कहाँ पर खड़े हैं। और ये भी जो जलसे चल रहे हैं ना, या कॉर्नर मीटिंग्स, या आप इसको जो भी नाम देना चाहें आप दे लें, ज़ाहिर है ये वार्म अप मैचेस हैं। एक ऐसी जगह जहाँ पे आप ऐसा जलसा करें, कोई कह रहा है जी 11 फीट चौड़ाई थी, कोई कहता है 25 फीट चौड़ाई थी, कोई कहता है जी लंबाई कम थी, कोई कहता है 2000 कुर्सी थी, 3000 थी, वॉट एवर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि वहाँ पे लोगों का जमे गफीर होना चाहिए। आज वहाँ पे एक ऐसा जलसा कल मरियम नवाज साहिबा ने किया, जिस जलसे के अंदर मियाँ साहब की वापसी के हवाले से पहली बाकायदा अगर हम कैंपेन कहा जाए तो इट वॉज दैट, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था। वहाँ पे सोशल मीडिया में कहते हैं जी सारी गलत बातें होती है, सोशल मीडिया पे बात सही नहीं होती। एक तो हमारे यहाँ ये गलत परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, फेसबुक, यूट्यूब, जितने उनके एसेट्स हैं उतना आपके मुल्क का कर्जा नहीं है भाई। तो कहने का मकसद ये कि वो इस तरह नहीं चलती कि उसके ऊपर 2 नंबर किस्म की आप जो है वो पैकिंग कर ले चीज़ों की, आप ऑल्टर कर ले चीज़ और चल जाए, उसकी परसेंटेज बहुत कम है। तो वहाँ पे जो रिएक्शन है ना वो है ऑर्गेनिक, उसको नेचुरल रिएक्शन कहते हैं। ये बतौर एक्सपर्ट भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आ गई ये कि जो वहाँ पे चलने वाली मुख्तलिफ वीडियोस थी, वहाँ से आने वाले मुख्तलिफ वीलॉग्स थे, वहाँ से आने वाले मुख्तलिफ पब्लिक के ओपिनियन थे, ज़रा आप टीवी पे चलाने की कोशिश करें, आप नहीं चला सकते।
आपको पता है कि वहाँ पे क्या रिएक्शन आ रहा था, कुछ का जिक्र तो आपने अपने इब्तदाइया के अंदर कह दिया। बात यह, चले छोड़ दें यार इस बात को, गलत बात है, मुस्लिम लीग नून सबसे पॉपुलर जमात है, तो मुझे ये बताएं कि गैलप का जो सर्वे आया, जिसको चाह के भी नून लीग वाले डिनाई नहीं कर पा रहे किसी एक इंडिकेटर की वजह से, तो वो तो इसके ऊपर खामोश है। अब वो सर्वे भी ये कहता है कि सबसे बड़ी जमात PTI है और नून लीग जो है वो एक मसले का शिकार है। अब करें ना डिनाई, वो डिनाई भी कर सकते गैलप के सर्वे को, उन्हें पता है वो क्यों डिनाई नहीं कर सकते। तो कहने की बात ये है कि भाई अब मियाँ साहब की वापसी, मरियम का ये जलसा, उस जलसे का आउटपुट, लोगों ने इन तमाम चीज़ों को गेज करना है बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंसेस, और उनके साथ जो कुछ हो चुका है उसको सामने रखते हुए, जो कुछ भी उनके साथ इन 16 महीनों में हुआ, उससे पहले हुआ और PTI के चेयरमैन के दौर के अंदर हुआ, वो अपने सामने जब इन इदाद शुमार को रखते हैं तो उन्हें नज़र ये आता है, उन्हें समझ ये आता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। मियाँ साहब यहाँ पे आने से पहले मांगते हैं लोगों की गारंटीज, तो मियाँ साहब की गारंटी कौन देगा? अवाम उन्नास मांगती है मियाँ साहब से गारंटी। मियाँ साहब तुसी पहले 3 टेन्योर ऐसे वज़ीर आज़म रह चुके जनाब, आपके भाई यहाँ पे वज़ीर आला रह चुके हैं, आपके भाई का बेटा भी यहाँ कुछ अर्सा वज़ीर आला रह चुका है, आप अपनी परफॉर्मेंस तो बताएं। आप लाहौर को पेरिस की बातें कर देते, मैं लाहौर में रहता हूँ, हम गड़ी शो में बैठे हैं इस वक्त, आप बात करें इस वक्त, बताएं कि यहाँ पे क्या हालात है, हम निकलें बाहर माइक लेके, लोगों के ओपिनियन सेंटिमेंट्स लेने की तो कोशिश करें। आप वहाँ पे एक आर्टिफिशियल किस्म का, आप वहाँ पे एक फैब्रिकेटेड किस्म का एक जो है वो मजमा इकट्ठा कर लें। चलें आप 21 तारीख को अगर मियाँ साहब आते हैं, मेरा तो अभी भी कंसर्न है कि पता नहीं वो आते भी हैं कि नहीं, अगर वो आ ही जाते हैं तो हम देखेंगे वहाँ पे कितने ऑर्गेनिक रिएक्शन आते हैं, लोग कितने उमड़ के आते हैं, लोग कितने जो है वो दिलो जान से आते हैं। तो भाई इस किस्म की सियासत तब होती है जब ये सारी चीज़ें इंजीनियर्ड होती हैं। हमारे यहाँ इंजीनियर्ड सियासतें हैं। मियाँ साहब के बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, बहुत सारी जमातों के लीडरान के बारे में मशहूर होती है, लेकिन मियाँ साहब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि वो अंपायर अपना रखते हैं और वो मैच हमेशा वो खेलते हैं जिस मैच के अंदर ना फिक्सिंग पहले हुई हो। तो मियाँ साहब को यहाँ पे स्टेज सजा हुआ चाहिए, बिल्कुल उनको अपनी तमाम तर चीज़ों में क्लीन चिट चाहिए, उनको यहाँ पे गारंटीज चाहिए, उनको जहाँ जहाँ से गारंटीज मिलती जाएंगी, क्लीन चिट मिलती जाएगी, वो आके अपना बयानिया बनाने की कोशिश करते रहेंगे। एग्जांपल बशीर मेमन साहब की भी एक एग्जांपल है। बशीर मेमन एग्जैक्टली, बड़ा आपने राइटली पॉइंट आउट किया। मुझे याद है अब से कुछ अर्सा कबल, तकरीबन कुछ साल पहले बशीर मेमन साहब मेरे टॉक शो में आए, मैं एक शो करता था एक चैनल पे। मैंने मेमन साहब से पूछा, मेमन साहब आप साबिक DG FIA है, ये बताएं आपके भाई भी सियासत में, आपका कुछ सियासत में आने का प्लान तो नहीं? कहते ना वल्ला मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है भाई, हम तो मुलाजमत कर लिए, अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारेंगे। मैंने कहा मुझे क्यों लगता है कि आप नून लीग की कुर्बत बड़ी हासिल कर चुके हैं, वो ऑफर करेंगे आपको? नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज मैंने सुबह खबर पढ़ी, मैं उनको रब्ता करने की कोशिश करता रहा, यहाँ नंबर नहीं लग रहा था, या पता नहीं आई डोंट नो क्या रीज़न था, उनसे मेरी बात नहीं हो सकी। मैं चाहता था मैं उनसे पूछूं कि सर तो कमाल ही करता है सवेरे सवेरे। बट एनीवे ये कोई नई स्ट्रैटेजी या हिकमत अमली नहीं है नून लीग की। नून लीग के अंदर ऐसी नात करने की, ऐसी बहुत सारी नवाजिशात करने की बड़ी पुरानी रिवायत है, कल्चर है, और वो सदियों से चलता आ रहा है, कई दहाइयों से चलता आ रहा है। और उन दहाइयों के अंदर आप देखें तो पूरा सिस्टम ब्यूरोक्रेसी से लेके, जिसकी बात PTI चेयरमैन भी बार करते थे कि एक माफिया है जिससे मेरी जंग है और मैं लड़ नहीं पा रहा उससे। तो आज आप देखें, मुझे ये बताइए कि इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कौन 2-3 लोग अहम नशिस्तों पर बैठे हैं जिनका नून लीग से ताल्लुक था? वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं मुझे बताएं जिस वक्त निज़ाम को चला रहे हैं? प्रैक्टिकली तो वजारत उन्होंने संभाली हुई है। ये तो बेचारे हमारे काकड़ साहब डमी से जो है वो बैठे हैं, उनको जो फवाद देख लीजिए और इन्हीं सब तौकीर शाह साहब को आप देख लीजिए। बिल्कुल ठीक है। फहीम, आप ही से सवाल कर लेती हूँ मैं, सूरत हाल अब क्या हो चुकी है नून लीग के लिए? एक वक्त था जबकि नून लीग एक खंबा भी खड़ा करती थी, तो आपको पता है कि किस तरह लोग उसको वोट दिया करते थे और कहते थे कि जी नहीं, हमारे लिए जो तरक्याती मंसूबे हैं जो नून लीग कर सकती है वो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। तो सूरत हाल आपके सामने है, आप समझते हैं कि इस तरह से नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बन पाएंगे? सना, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आज सुबह जो है वो मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक वॉर कोर्स होता है, उसमें सारे ब्रिगेडियर्स, कर्नल, रैंक के अफसरान होते हैं। उनसे आज जो है मैं एक निश्चित उनके साथ करके आया हूँ। उन्होंने मौका दिया था कि मैं उनके सामने मीडिया की सूरत हाल रखूँ। वहाँ मैंने एक जुमला कहा था, वो मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान में अफसोस के साथ सोशल मीडिया नेशनल मीडिया को ड्राइव कर रहा है, और आपने साबित कर दिया। अभी आप अपना प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया की बेस के ऊपर कर रही हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें हो रही हैं कि जनाब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके पास सब कुछ जो है वो ऑर्गेनिक होता है, और उनके ऊपर जो सर्वे होते हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जो है राय अम्मा बनती है। अगर ऐसा होता तो फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब फेक स्टोरीज का ऑप्शन क्यों लेकर आते? अगर सब कुछ सही होता तो वहां पर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के चेक्स क्यों रखे जाते? अच्छा फहीम, आप ये कह रहे हैं कि कल का जलसा कामयाब जलसा था? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पे आ जाऊंगा मैं। हाँ। आपकी बात पे जरूर आऊंगा जो आप पूछना चाहती हैं। पहले थोड़ा सा जो ग्राउंड बनाया गया जरा उसके ऊपर भी बात कर लूं ना। और जो गैलप सर्वे की बात हो रही है,
गैलप सर्वे जो है उसमें सबसे बड़ी जमात पीटीआई को नहीं कहा गया, किसी और को कहा गया है, जिसके लिए बोलते हुए हमारे पर जलते हैं। जी 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 देखिए बात ये 350 लोगों के ऊपर होने वाले सर्वे के ऊपर आप चाहते हैं कि करोड़ों की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग नून जवाब दे। अजीब सी बात है आपकी। अब आ जाता हूं आपके उसके ऊपर, कल वाले जलसे के ऊपर। देखिए जी बात यह है कि खुद आजम चौधरी साहब ने फरमाया अभी कि जनाब वो इलाका जहां जलसा हुआ वो एक बरादरी का इलाका है। क्या आप नहीं जानते इस बात को कि पंजाब में इलेक्शन जो है वो बरादरी सिस्टम पर लड़े जाते हैं? कराची की तरह नहीं होते वहां पे इलेक्शन कि जनाब आपने गली गली जाकर जो है वो वोटिंग करनी है। वहां बरादरी सिस्टम के ऊपर इलेक्शन होते हैं। बरादरी का सरबरा जिसको कह दे कि जनाब इसको वोट देना है उसको वोट दिया जाता है, और बरादरी का सरबरा जो है वो डील करता है कि जी आप मेरे इलाके के लिए क्या देंगे, क्या प्रोग्राम होगा, क्या तरक्की होगी, मेरे लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, मेरे इलाके में रोड्स बनेंगे नहीं बनेंगे। ये तो चले शहर की बात है ना, जो देहात हैं या जो हमारे दूसरे इलाके हैं पंजाब के, वहाँ के लोगों को कि यही डील्स होती हैं उसके साथ, पार्टीज के साथ। अब आप आ जाएं कि जनाब आप कहते हैं कि जी वो जलसा नहीं था, वो जलसी थी, वो जलसी भी नहीं थी, वो कॉर्नर मीटिंग थी, अवामी राब्ता मुहिम थी, सब था। इब्तिदा थी तो इतनी चुभन होना शुरू हो गई है। अभी तो कुछ भी नहीं किया मुस्लिम लीग नून ने। अच्छा। अभी तो शायदरा में एक छोटी सी मीटिंग की है और शोर मच गया जनाब सोशल मीडिया पे कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सोशल मीडिया को ड्राइव ना करने दें नेशनल मीडिया को, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नेशनल मीडिया को नेशनल मीडिया रहने दीजिए। सोशल मीडिया के बुनियाद पर जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स, यहाँ पे तज्जिया, यहाँ पे तबसरे नहीं होने चाहिए। ये मेरी बहुत मौदबाना दरख्वास्त है। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि मुस्लिम लीग नून जो है क्या हम इस अच्छा फहीम आपकी इत्तलात क्या कह रही है, सोर्सेज आपको क्या कह रहे हैं कि मरियम नवाज बड़ी सेटिस्फाइड है कल के जलसे को लेकर, वो नहीं है गुस्से में, नाराज नहीं है मलिक रियाज साहब से? मरियम नवाज को इस पर गुस्सा होने की जरूरत क्या है? मरियम नवाज को उससे परेशान होने की जरूरत क्या है? उनकी ख्वाहिशात पर तो होते हैं ना, उनकी नाराजगी तो लंदन तक जाती है, वहां तक बैठकर फैसले होते हैं। देखें आप देखें, आप जो है ना वाकई चेस नहीं खेलती, डार कहते हैं ना चेस नहीं खेलती आप नहीं खेलती। अभी तो सिर्फ प्यादा बढ़ा है, अभी तो सिर्फ प्यादा बढ़ा है, प्यादे के ऊपर जो है वो पूरा गेम पलटने की आप बात कर रही हैं। अरे अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है शतरंज की बसात के ऊपर, जरा बढ़ने तो दें आगे, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मेरा सिंपल सादा सा वो ये है कि हमें अभी ये तज्जिए, ये तबसरे नहीं करने चाहिए। नौशाद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। अच्छा। 21 अक्टूबर का मीनार पाकिस्तान का जलसा भी फेल हो जाए ना तो भी मुझसे ये मत कहिएगा कि जनाब नवाज शरीफ जो है वो चौथी मरतबा वजीर आजम नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्या करें फहीम, प्रोग्राम बंद करने पे बात ना करें इस हवाले से? नहीं मैं ये तो कह नहीं रहा, लेकिन खुदा के लिए सोशल मीडिया की बुनियाद पर प्रोग्राम्स ना करें। ठीक है, अंदर की जो आपकी इनर फीलिंग्स है उनकी बुनियाद पर प्रोग्राम ना करें। आज़िज़ साहब आप मुझे बता दें, आज़िज़ साहब आप क्या इस पर कमेंट करेंगे? क्योंकि फहीम साहब ने तो इसको बिल्कुल, उन्होंने तो ऐसे क्रॉस लगा दिया कि जी ये तो गलत खबर है, बिल्कुल कल का जो जलसा है वो कामयाब जलसा आप कह सकते हैं कि उस हद तक तो नहीं था, कॉर्नर मीटिंग सोशल मीडिया की भीड़ चढ़ गया है ना? बिल्कुल, और उस पर हमें बिल्कुल कान नहीं धरना चाहिए। जो अवाम कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, अवाम इस टाइम बहुत खुश हैं, हम भी महंगाई, बेरोज़गारी, पेट्रोल के ज़्यादा होने से, कीमतों से बिल्कुल जो है अवाम परेशान नहीं है। और आने वाला टाइम बताएगा कि जलसे में मज़ीद जो नून लीग के जलसे होते हैं उसमें अवाम निकलेंगे। आज़म साहब मानते हैं? अच्छा, एक तो नौशाद साहब मेरे भाई है, मैं थोड़ी सी तस्सीह करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून का जलसा था, कॉर्नर मीटिंग थी या कन्वेंशन था, उसके हवाले से बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स थे उन्होंने उस वक्त एडवाइस किया था कि आप इसको कॉर्नर मीटिंग या वर्कर्स कन्वेंशन का नाम दें। लेकिन जिन लोग जो वहाँ पे मेज़बान थे, मलिक रियाज साहब और दीगर लोग, वो बज़िद रहे कि नहीं ये जलसा है और जलसा ही होगा। ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे, जिसकी वजह से उसके ऊपर बकायदा एक रिपोर्ट तैयार हुई है और वो रिपोर्ट के ऊपर मरियम ने खासी उस पर नाराजगी का इजहार भी किया कि इस तरह का जलसा किया गया। जी नौशाद साहब, आपको ये बता दूं कि मैंने ये जैसे ही मुझे अंदाजा हुआ कि आज ये क्या मामला है या टॉपिक क्या है या चीजें हमने किससे बात करनी, मैंने 2-4 अपने से भी किया। पहली बात तो ये कि जरा इस तरह की खबर कंफर्म कर है जो रिपोर्ट वाली या इसकी कोई ऐसी चीज मेरे नहीं है, हो सकता हो। ठीक है फहीम साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, फहीम का पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा इस पे एक चीज और मैं ऐड करूंगा, एक चीज और ऐड करूंगा। वो वाली बात कह दी जो मैंने परसों हमारे पार्टिसिपेंट को कही थी, हमारे
वही बात उन्होंने तकरीबन कह दी है, और मैं अगर दोहरा देता हूँ तो इन अल्फाज में दोहराऊंगा कि आजम चौधरी साहब बराए करम अपने ज़राए की सेहत चेक कर लें। अच्छा जी, चलो मुझे ज़राए बताता हूँ आपको। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड, मेरे ख्याल से कॉल चल रहा है। ज़राए बताई नहीं जाती, नहीं, ज़राए बताई नहीं, नहीं आपको ज़राए बताता हूँ। हमारे सबसे बेहतरीन ज़राए क्या हैं फ़हीम साहब, जो हमें इनविटेशन आता है कवरेज के लिए, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये जलसा है और आपने जलसा कवर करना है। चले यही इससे से बड़ा ब्रेक जरिया के बाद क्या हो यहाँ से सकता है? कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन अभी मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई की बात के हवाले से। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। चेयरमैन पीटीआई की जो मुश्किलात हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जो उनके लॉयर हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि उनकी जान को भी ख़तरात लाहक हैं। और तो और आज बुशरा बीबी ने भी ये कह दिया कि जहर में खाने में जहर मिलाकर पीटीआई चेयरमैन को दिया जा सकता है। सूरत हाल जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट की तरफ भी आ चुकी है कि सिक्योरिटी दी जाए, मज़ीद सिक्योरिटी बढ़ाई जाए पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की। और तो और जो सवाल इससे हमारा जुड़ा हुआ ये है कि चेयरमैन पीटीआई को जान का ख़तरा आखिर किससे है? नौशाद साहब। ये तो खैर अब चेयरमैन पीटीआई ही बेहतर बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात है, क्योंकि इससे पहले भी जो चेयरमैन पीटीआई ने जितने भी अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं, या उन्होंने जो अपने जिसे कहते हैं कि आर्गुमेंट्स किए हैं कि जी उनके जान को खतरा हो सकता है, उसके अलावा भी जो उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उसमें से कोई पूरा नहीं हुआ। मतलब कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। अटक जेल में भी कुछ मामलात थे, यकीनन वो बाद में तय कर लिए कि उनको सहूलियात फराहम कर दी गई। लेकिन नौशाद साहब जो अटैक हुआ था उन पे हम उसको तो निगेट नहीं कर सकते ना। बुशरा बीबी ने ऐसी को बात कही है तो फिर यकीनन ये इसके ऊपर गौर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है। किसी की भी जान जो है वो सबसे ज्यादा कीमती है, और वो एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं, और उनके पीछे उनके करोड़ों फॉलोअर्स भी हैं, और उनकी जो जान का तहफ़्फ़ुज़ है वो हर हाल में स्टेट को इंश्योर करना है। और जो जेल मैनुअल की बात है, अगर कोई सहूलत नहीं मिल रही तो उनको अडयाला जेल में भी उसी तरह की सहूलियात देनी चाहिए जिस तरह की सहूलियात उनको फराहम की जा रही थी, और उनकी जो जिसके वो मुतमन्नी है। ये जो मेरी इत्तलात थी, मुझे याद है कि जो पिछली तारीख पे हुई थी, उस वक्त यही बात हुई थी कि उनको वो तमाम जो सहूलियात फराहम की जाएंगी जिनकी वो डिमांड कर रहे हैं, जो उनको जो कानूनी तौर पर उनको दी जा सकती है। तो मेरी नज़र में मुझे ये जो जहर वाला मामला है, ये इसके मामले में कोई ऐसी मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई मुस्तरद बात कर सकूं। लेकिन ये जरूर है कि अगर इस बात का शायबा भी है और इस बात की आर्ग्यूमेंट कर दी गई है, ये बात उठा ली गई है, ये गलत है ये सही, बट हर दो सूरतों के अंदर उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए और उनको जेल में जो है हर तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये जो मामला है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, रियासत को नहीं करना चाहिए। बाकी जहां तक बात रही कि देखें, नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे हैं, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे, उनके लिए भी सहूलियात दी गई हैं। बिल्कुल, उनकी बेटी साहब अभी यही कहती रही हैं कि उनकी जान को भी खतरात लाहक थे। बिल्कुल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को मिलेंगी तो किसी और को। ये इवन हैंडेड और ये मेरिट पे ये चीजें तय की जानी चाहिए। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब रियासत के तहफ़्फ़ुज़ में चला जाता है इंसान, तो फिर उसका सियासत से ताल्लुक खत्म हो जाता है। तो वो अब रियासत के तहफ़्फ़ुज़ में, एक्चुअली वो अदालत के तहफ़्फ़ुज़ में है। तो उस सूरत के अंदर ये नहीं, नौशाद साहब, एक सियासतदान की जान को खतरा एक सियासत से अलग कैसे हो सकता है? उसे कैसे रखा जा सकता है? नहीं, देखिए ना, अगर तो कोई पॉलिटिकल लीडर ये कहता है, देखिए मुझे याद है कि एहसन इकबाल साहब ने जब कुछ रिजर्वेशन शो की थी तो उनको जो ड्यू चीजें थी वो प्रोवाइड नहीं की गई थी, नतीजतन जो है उन पर हमला हो गया। इसी तरह से आप देखिए कि ये हमारे यहाँ हाफिज हमदुल्ला साहब पे भी हमला हुआ है। इसके अलावा भी हमने माजी में भी देखा है कि बहुत सारे जो लीडर हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उन पर हुआ। इवन मोहतरमा की शहादत जो है वो सबके सामने है। तो हम इस वक्त जिस वक्त में हम आज बात कर रहे हैं, हमारा मुल्क ये इस किस्म की जो अफरा तफरी है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अमूमन ये होता है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब आप आपस में लड़ते हैं तो तीसरी कुव्वत फायदा उठाती है। हमें इस मामले में इंतहाई एहतियात बरतने की जरूरत है कि अगर किसी की रिजर्वेशन है, किसी ने ये पॉइंट उठा दिया, गलत भी है, तो आपको उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसका इंतजाम करना चाहिए। सियासत से अलग इस तरह होता है कि देखिए ये जो मामलात हैं, ये अदर देन पॉलिटिकल साइड, ये रियासत की जिम्मेदारी है
जब एक कैदी जेल में जाता है तो वो जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है, और अगर अदालत के जरिए चूंकि जाता है, जुडिशल होता है, तो वो अदालत की जिम्मेदारी है। अदालत तो जब वो कैदी रियासत पर ही सवालात उठाए कि उसकी जान को जो खतरात हैं उसका प्रूफ भी उसके पास है, तो फिर ऐसे में रियासत क्या करेगी? नौशाद साहब, ये भी तो बड़ा सवाल है ना। चले मुर्तजा डार साहब से मैं पूछ लेती हूँ। डार साहब, आप है तो फिर सामने रख देने चाहिए वो उनको प्रूफ, बजाय सिर्फ कहने के या सिर्फ कोट करने के, उन्हें वो प्रूफ सबके सामने रख देने चाहिए। ठीक है, प्रूफ सबके सामने रख देने चाहिए। मुर्तजा डार साहब, एक तो इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि पीटीआई चेयरमैन की जान को खतरात है, इससे पहले उन पर अटैक भी हो चुका है जिसकी कोई तहकीकात हुई नहीं है, तो अब आपको क्या लगता है कि ऐसे में जो बुशरा बीबी के तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल दुरुस्त हैं? देखिए जी, क्यों दुरुस्त नहीं है? एक बंदा कंप्लेनेंट है, उसकी कंप्लेन गलत हो सकती है, उसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, प्रोब करना है। दुनिया में ये कोई अकेले लीडर तो नहीं है चेयरमैन पीटीआई, इसके अलावा बहुत सारे लीडरान हैं जिनके ऊपर हमले हो चुके हैं और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उसमें गांधी से लेके, जॉन एफ कैनेडी से लेके, आप मार्टिन लूथर किंग से लेके, द लिस्ट गोज़ ऑन। आप वो जिसके पास सलार थे ईरान के, उनको देखें, कासिम सुलेमानी से लेके, द लिस्ट गोज़ ऑन। जितने हाई प्रोफाइल लीडर्स या पर्सनैलिटीज़ जो परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने मुल्की मंजरनामे के ऊपर, उनके ऊपर हमले हो चुके हैं और उनकी असैसिनेशंस हो चुकी है। इनका जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जिनको चेयरमैन पीटीआई भी प्यार से कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई साहब के ऊपर भी हमला हो चुका है और उनको बुलेट्स लग चुकी हैं। उनको या उनकी फैमिली को या उनके लॉयर्स को अब ये लगता है कि जिस कोठरी के अंदर आपने उनको डाला है, जिस जेल के अंदर डाला है, वहां पे भी उनकी जान को खतरा है। किसी भी तरीके से उनको मारा जा सके, उनका कत्ल किया जा सकता है, उनको खाने में जहर दिया जा सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इस दरखास्त के ऊपर बालाए ताक कि इस शख्स का ताल्लुक किसी भी जमात से है, उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, सीरियसली इसको टेकअप करना चाहिए, और टेकअप करने के बाद जो तमाम तरह, आजकल फाइज ईसा साहब ने बड़ा ज़बरदस्त काम शुरू किया ऑन कैमरा, बहुत सारे केसेस को वो जो है वो लेकर चलते हैं, और हम एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं आगे बहुत सारे केसेस को वो लेकर चलेंगे। हम इंतजार कर रहे हैं अभी बहुत सारे ऐसे केसेस का। सो अगर इसकी ज़रूरत पेश आती है तो उसको भी ऑन कैमरा डिस्कस किया जाए हर हवाले से, और जो उनका कंसर्न है उस कंसर्न को आप रजिस्टर करें, वो एफआईआर की सूरत में है, किसी दरखास्त की सूरत में है, और उसके ऊपर एक्ट करें। अगर आप नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता उनको या किसी भी लीडर को, भाई अगर कोई ऐसा अटैक होता है या कोई ऐसा हमला होता है तो उसकी जिम्मेदारी रियासत लेगी या उसके बाद आएँ बाएँ शाएँ करेगी। बीबी की एक मिसाल आपके सामने है, नौशाद साहब ने उसका जिक्र किया, जिस किस्म का वो लॉस था, जिस किस्म का पाकिस्तान ने डैमेज बर्दाश्त किया, उसकी तारीख गवाह है। आज भी वो इररिप्लेसेबल है वो लॉस। तो ये सियासत, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त बात कही कि सियासत अपनी जगह भाई, पर्सनैलिटीज़ की सोच, अप्रोच, विजन, सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन जब आप रियासत की कस्टडी में हैं, जिसको हम सेफ कस्टडी समझते हैं, तो रियासत को जिम्मेदारी का रियासत की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फ़हीम, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, आप को लगता है कि रियासत इसमें ज़्यादा कसूरवार है, या रियासत को ठीक से इस केस को डील करना नहीं आ रहा है? क्योंकि इस टाइम जो बुशरा बीबी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो उनके वकला हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एक सेल में उनको रखा जा रहा है, किस तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जो डील्स की कोशिश की जा रही हैं वो हो ही नहीं पा रही हैं बेसिकली, जिसकी वजह से ये तमाम इशारे, ताने बाने जो जिसकी तरफ जाकर जो है वो मिलते हैं, वो सारी सूरत हाल यही है कि डील की तरफ चूंकि नहीं आ रहे पीटीआई चेयरमैन, इसी वजह से उनके साथ ये सारा सलूक किया जा रहा है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि उनको सिक्योरिटी खदशात भी लाहक हों। तो आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मेरा पहला कमेंट तो यही है कि आप शतरंज नहीं खेलती। ठीक है। दूसरा जो छोड़ दें आप, वो मुर्तजा डार, मैं आता हूँ ना आपके इसके ऊपर आगे बढ़ाऊंगा इस बात को। दूसरा ये कि एक लिस्ट की बात की डार साहब ने, उन्होंने वो इटली के माफिया का जिक्र नहीं, माफिया डॉन का जिक्र नहीं किया, वो भी गिरफ्तार हुआ था फिर जेल में मर गया। खैर, लिस्ट गोज ऑन। देखिए जी, जब शतरंज होती है ना तो मोहरे इसी तरह से आगे बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, कि आप डील चाहते हैं या नहीं चाहते। एक वहां से बयान आता है, एक चीज यहाँ से आगे बढ़ाई जाती है, ये करोगे, नहीं करोगे तो हम यहाँ से दबाव बढ़ाएंगे, ये नहीं मानोगे हम यहाँ से दबाव बढ़ाएंगे, तुम दबाव बढ़ाओगे तो हम ये बात करके दबाव बढ़ाएंगे। बातें सब कुछ उसी सिमत चल रही हैं। क्या जहर की बातें जो हैं वो इससे पहले नहीं हुई? हाँ। क्या जुडिशल कस्टडी में जो लोग रहे हैं, क्या वो लोगों के हवाले से ये बातें मुख्तलिफ वक्तों में नहीं सामने आई कि उनको जो है वो जहर देने की कोशिशें तक हुई हैं? जहर देने का खदशा तो अलग बात है, जहर देने की कोशिशें तक हुई हैं। लोग यहाँ पर क्या जेलों में मरे नहीं हैं? ये सारी चीजें चूंकि हुई हैं, इसी बुनियाद पर पीटीआई अब एक बयानिया लेकर आगे चल रही है। देखिए, मैं
चाहता हूं कि मेरे कप्तान की सेहत महफूज रहे, मैं चाहता हूं कि मेरा कप्तान जो है वो जुग जुग जिए, मैं चाहता हूं कि मेरा कप्तान जो है वो अभी जेल में रह के मजीद तरबियत हासिल करे और उसकी सेहत को, उसकी जान को कोई ख़तरा ना हो। लेकिन बात यह कि जुडिशल कस्टडी है ये, ठीक है, जुडिशल कस्टडी में जितनी भी जिम्मेदारी है वो अदालत की है। ये जुडिशल कस्टडी है, वो रियासत की कस्टडी में नहीं है, ठीक है, वो जुडिशल कस्टडी में। अदालत ने यकीनी बनाया है, अदालत में उनकी अहलिया साहिबा ने जो है वो एक दरखास्त लगा दी है, अदालत इसके ऊपर जो है वो अहकामात देगी। इसको सियासी मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसके जरिए जो है वो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पूरे ट्रेंड्स क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है? नहीं होगा इससे कुछ भी। अच्छा, आप ये मान रहे हैं कि उनकी जान को खतरा लाहक नहीं है, पीटीआई चेयरमैन की जान को खतरा नहीं है, आप ये कह रहे हैं? मैंने तो उनकी जिंदगी की दुआएं की हैं यहाँ बैठकर आपके सामने। नहीं, हकाइक इससे बरक्स है। हकाइक क्या है? असल हकाइक क्या बात? क्या एक दरखास्त आ जाने से हकाइक जो है वो बिल्कुल बरक्स हो जाएंगे? हकाइक देखें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ सिंपल कि देखें वो रियासत की जिम्मेदारी डेफिनेटली है, लेकिन उससे पहले वो जो है अदालत की जिम्मेदारी है। वो जुडिशल कस्टडी में है, उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना अदालत का काम है। अदालत को अपना काम करने दीजिए, ये बाहर में जाकर सियासत ना करें। ठीक है, आपका क्लियर है। आज़म साहब, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन मिली है बुशरा बीबी को, उनके वकला को, जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि काफ़ी दिन से तो जेल में है पीटीआई चेयरमैन। अच्छा, ये अब तक जितनी खबरें आ रही हैं, चाहे वो डील के हवाले से आ रही हैं, चाहे मुलाकातों के हवाले से, चाहे खदशात के हवाले से, देखें ये सारी मुबहम है। कोई चीज़ क्लियर अवाम के सामने नहीं आई कि कभी कोई मुलाकात हुई हो किसी से, उनकी जहाँ पे डील की बातचीत हुई हो, कोई इसके बारे में शवाहिद नहीं है। इसी तरह परवेज़ इलाही साहब ने भी तो बड़ी कोशिश की ना कि मान जाए, इसी तरह अगर तो भेजे गए थे ना। नहीं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब की और अगर चेयरमैन पीटीआई की कोई मुलाकात हुई है, उसके हवाले से भी सुनी सुनाई बातें हैं। अच्छा। कोई सबूत तो नहीं है हमारे पास कि वहां पे कोई गुफ्तगू उनकी हुई या मुलाकात हुई। इसी तरह बुशरा बीबी ने अगर कोई खदशात जाहिर किए हैं, तो मेरे जो साथी उन्होंने दुरुस्त बात की है कि ये अदालत की और स्टेट की जिम्मेदारी आ जाती है। देखें, अदालत ने इंश्योर करना है उनका वहां पे उनकी जिंदगी के मामलात, उनकी सेहत के मामलात, क्योंकि वो अदालती कस्टडी में है और जेल मैनुअल के मुताबिक जेल हुकाम की जिम्मेदारी है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे सियासतदान इक़्तिदार से बाहर होते हैं, उनकी जान को खतरात भी लाहक हो जाते हैं, वो बीमार भी हो जाते हैं। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। माजी की चंद मिसालें अगर आपके सामने आप याद करें, आसफ अली जरदारी साहब जब इक़्तिदार में थे बिल्कुल सेहतमंद थे, इक़्तिदार से बाहर आए तो उनके मुकदमात खुले तो लाठी टेक के चलना शुरू कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में थे, बिल्कुल सेहतमंद थे, इक़्तिदार से बाहर आए, हॉस्पिटल चले गए, प्लेटलेट्स गिर गए, करना चाह रहे हैं, उससे आगे चले जाए। शहबाज शरीफ साहब, उनको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम, कैंसर का प्रॉब्लम, इक़्तिदार में आए बिल्कुल ठीक थे, वहां पे बैडमिंटन खेला करते थे। इमरान खान इक़्तिदार के अंदर बिल्कुल फिट फाट थे, जेल में गए हैं तो वहां पे खदशात शुरू हो गए। भाई, इनको जब ये इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त ये बीमार क्यों नहीं होते? ये सिर्फ उस वक्त खदशात क्यों नहीं होते जान के? जब ये इक़्तिदार से बाहर होते हैं सारी बीमारियां भी इनको घेर लेती हैं, सारे खतरात भी घेर लेते हैं। काश कभी इन्होंने अवाम के बारे में सोचा होता। आज़म साहब, पीटीआई चेयरमैन की जानिब से तो बार बार, उनके वकला की जानिब से भी ये बार बार कराया जा रहा है कि नहीं वो कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बीमारी की तो कोई बात ही नहीं है, बाहर जाने की तो कोई बात नहीं है। अगर चेयरमैन पीटीआई को ये पता है तो जब वो इक़्तिदार में थे, दो सूबों हुकूमत भी उनके पास थी, तो महकमा जेल खाना जात को ठीक करते, वो जेलों का निजाम ठीक करते। फहीम, वेरी क्विकली आई नीड योर पॉइंट। एक बात कहूंगा, अदालत के हुक्म पर अटक से अडियाला मुंतकिल हुए, एक क्लास मिली है। एक क्लास में एक बहुत अच्छी सहूलत होती है और वो उन्हें मिल चुकी है कि दो मुशक्कती मिलते हैं जिनसे आप अपना खाना पकवा सकते हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप जेल का खाना ये कंफर्म है भाई, अपने मुशक्कत तो अपनी मर्जी के ले लें। बिल्कुल ठीक है। तो एक क्लास के कैदी को मिलती है ये चीजें, जेल मैनुअल में लिखी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस सेल की बात कर रहे हैं, चले मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आने के बाद हम मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से। बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट उनकी जानिब से आई है और वो इलेक्शन पर सवालात उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनवरी में तो बर्फबारी होती है, तो जनवरी में तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। इलेक्शन को अभी कराना जो है वो मुल्की मुफाद में नहीं होगा, इलेक्शन ताख़ीर में हो जाने चाहिए। वोट कैसे देने आएंगे लोग, किस तरह से घरों से बाहर निकलेंगे। सवाल हमारा इससे जुड़ा ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान धरना दे देते हैं तो फिर मुल्की सियासत का मुस्तकबिल होगा क्या। मुर्तज़ा डार साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की आप ज़रा सियासी करियर तारीख उठाएं ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है कि मौलाना साहब को खैर इमरान खान साहब चेयरमैन PTI जो है वो मौलाना डीजल भी कहते थे, जो कि किसी वजह से उनका नाम डला था। उसकी अगर आप थोड़ी सी कहानी खुरेदें ना तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने डीज़ल के परमिट हासिल किए थे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर के अंदर, जिसमें अच्छी खासी मोटी जो है ना वो रकम अपने बटोरते होते थे। तो मौलाना साहब को एक बड़ा चंक मिल गया और ये वही मौलाना साहब हैं, उन्होंने तब ये डीजल लिया जब उससे पहले कह चुके थे कि औरत की हुक्मरानी हराम है। ये वही मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं जिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज भी नैब को धुतकारा हुआ है और वो कहते हैं कि हमारी तरफ से नैब में कोई पेशी नहीं होगी जिनके खिलाफ सस्ते औने पौने दामों में कई मुरब्बा ज़मीन ख़रीदने के इल्ज़ामात हैं। एक नहीं दो मुख्तलिफ़ केसेस में, जहाँ पे इनके भाई को, इनके कज़न्स को, इनके मुंशी को नोटिस जारी हुए और उसके आगे पेश नहीं होते। जब भी कुछ इस किस्म का मामला होता है तो फौरी तौर पर अपनी कभी कोई मजहबी ढाल आगे ले आते हैं, कभी मजहबी तलवार निकाल लेते हैं, मजहबी कार्ड निकाल लेते हैं, कभी सियासी कार्ड निकाल लेते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान को ऑल ऑफ सडन सर्दी क्यों लगने लगी है? भाई आपने तो नहीं जाना वहाँ पे, आपके समेत दुनिया के पाकिस्तान के बहुत सारे जो है वो लोगों ने जाना है वहाँ पे वोट कास्ट करने। हाँ, एक वेदर का चैलेंज हो सकता है, लेकिन दुनिया भर के अंदर इसी तरह होता भी निज़ाम हर वक्त 100% तो आपको यहाँ पे फेवरेबल सूरत हाल नहीं मिल सकती। मौलाना का चंक पिछली दफ़ा भी कटा और मौलाना को उसका गुस्सा है। मौलाना के साथ PDM में भी हैंड हुआ, मौलाना को उसका भी गुस्सा है। मौलाना के साथ इस मरतबा भी हैंड हो गया और होने जा रहा है। अब वो क्या करें, उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी अपनी एक फ़ोर्स बनी हुई है, उन्होंने उनको जवाब देना है, अपनी सियासत को उन्होंने बचा के रखना है, अपने बेटे के लिए भी आगे तम तराक से चला के रखना है। लेकिन इस दफ़ा नहीं दाल गलती नज़र आ रही मौलाना साहब। मौलाना का टाइम इज़ ओवर ना। मौलाना को दोबारा रीइंस्टॉल किया जाएगा जब उनकी ज़रूरत होगी। ठीक है। इतने साल, इतनी दहाई जो वो बैठे मज़े लेते रहे, मुख्तलिफ स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर रह चुके, इंटरनेशनल अफेयर्स पे कश्मीर कमेटी के रह चुके मौलाना साहब चेयरमैन, क्या कि आज तक बात नहीं की एक मरतबा भी कश्मीर। और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं निगरान हुकूमत को कुछ नहीं समझता। फ़हीम, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, मौलाना फजलुर रहमान की ये स्टेटमेंट को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, या यूँ कह लीजिए कि मईशत की बात कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और जब ये PDM को लीड कर रहे थे तब तो मईशत की बात नहीं करते थे और अब ये मईशत उनके लिए इंपॉर्टेंट हो गई इलेक्शन से ज़्यादा। देखिए, फजलुर रहमान साहब से मुतालिक जो भी मुर्तज़ा डार ने कहा, मैं उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आज के प्रोग्राम में। ठीक है, थोड़ा ऐड भी कर दें। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब एक अब लेकिन बात यह है कि जो उनकी वो वाली पॉइंट है ना, वो वाला कि जी जनवरी में बर्फबारी हो सकती है, ये कोई पहली बार बात नहीं हो रही है, ये मौलाना साहब ने नहीं पहली बार बात की है। जब से ये डेट आई है सियासी हलकों में इसके ऊपर बात हो रही है कि मुल्क के बाज इलाकों में, जनवरी वैसे भी जाहिर है सर्द महीना होता है, फरवरी में जाके और बल्कि मार्च में जाके जो है वो मौसम जो है मुतदिल होना शुरू होता है। तो उस मौके पे जनवरी की उन तारीखों में, जनवरी के आखिरी हफ्ते में, आखिरी दिनों में सर्दी होगी, इससे इनकार तो कोई नहीं कर सकता ना, कोई भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब ने अगर कहा है तो उन्होंने तो किसी के वो ये बात पहली बार नहीं की, पहले भी बहुत लोग बहुत पाकिस्तान के हक में बात की है, होनी चाहिए अवाम के। हमारा पाकिस्तान से मैं बात कर लेता हूँ जी, जी, जी। कि ये इशू जो है ये एक ऐसा इशू है कि जिसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए, इससे पहले कि दीगर सियासतदान की भी इसके ऊपर बात करें, पाकिस्तान की मीडिया को इसके ऊपर बात करनी चाहिए। सोचना चाहिए कि ठीक है, अगर कहीं इलेक्शन कमीशन ने ये तारीख दे भी दी है तो इस तारीख के ऊपर अगर लोग अपना हक रायदही इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, अगर लोग जो है वो वोट डालने निकल ही नहीं सकेंगे, बावजूद सर्दी, बावजूद बर्फबारी, बावजूद सैलाब की भी बातें की जा रही हैं, तो फिर ऐसे इलेक्शन का रिजल्ट जो है उसके ऊपर फिर बाद में बहुत सारी बातें दूसरी भी शुरू हो जाएंगी। नहीं जी, ये फला वजह से जो है फला शख्स वजीर आजम बन गया, फला वजह से जो है फला शख्स जो है वो जेल में होने की वजह से रह गया,
ये सारी बातें बाद में होने से बेहतर है कि आज इनके ऊपर जो है वो कंसेंसस कर लिया जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब की सियासत के ऊपर मेरे भी वही रिमार्क्स हैं जो मुर्तज़ा डार साहब के रिमार्क्स हैं, उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें उठती हैं, ठीक उठती हैं, गलत उठती हैं, इसका जवाब वो दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का आम आदमी, पाकिस्तान अच्छा का आम फहीम, वोटर ये भी मुझे बता दीजिए कि मौलाना साहब जो कसूरवार ठहरा रहे हैं कि पीटीआई की वजह से मुल्क इस नहज पर पहुंचा है, जो महंगाई हुई है वो सिर्फ पीटीआई की वजह से हुई है, आप इससे इत्तफाक करते हैं? वो पीडीएम के सरबराह हैं, वो और क्या कहेंगे? ठीक, आप चाहती हैं कि नहीं वो ये कहें कि नहीं आज मुल्क में जो दूध की और शहद की नहरें बह रही हैं, तो फहीम आप क्या कहेंगे? आप ही तो वो नहीं कह सकते। मान गए, ठीक हो गया। अब मुझे नौशाद मेरा सिंपल, हाँ, देखें क्या ठीक है, टाइम कम है, मुझे नौशाद साहब को टाइम देने दें। क्या चले नौशाद साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौलाना साहब को क्या नजर आ रहा है? सर्वेज नजर आ रहे हैं जिसमें उनको नजर आ रहा है कि कितनी सीट्स उनकी जो है वो उनको मिल जाएंगी। डर किस बात का? धरना दे सकते हैं हम सर्दी में, जलसे कर सकते हैं हम सर्दी में, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करा सकते सर्दी में, क्यों? नहीं, देखिए ये फहीम साहब ने जो बात कही है, इस्लामाबाद की सर्दी में मुल्क के बालाई इलाकों की सर्दी में बाकी जगहों से भी तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, हाँ। तो उसको एड्रेस कर लेना चाहिए। लेकिन जहां तक बात है कि इलेक्शन जो है वो सर्दी में नहीं हो सकता, मेरा ख्याल है कि हो जाना चाहिए। मुझे जब ये बात मेरे सामने आई थी तो मुझे एक वो पोलियो वर्कर की तस्वीर याद आती थी जो घुटने बर्फ में काम कर रही थी, और वो चूंकि एक काम करना है तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर फर्ज करें कि क्लाइमेट ऐसी कोई पोजीशन ऐसी हो जाती है कि ये मुमकिन नहीं रहता, तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो टोटल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलाके, ये शायद बहुत ज्यादा ना हो आपके ओवरऑल इलेक्शन पे, और इससे इन्फ्लुएंस ना हो सके। अगर एक आध दिन बाद इलेक्शन हो जाए या जब मौसम की बेहतरी आए, उस दौरान हो जाए, तो हो सकता है कि ऐसा कोई रास्ता। लेकिन ये बात ठीक है कि इस पे कंसेंसस कर लेना चाहिए। ठीक है। बाकी आजम साहब, कभी हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के मसाइल हो जाते हैं, कभी फंड्स जो हैं वो नाकाफी हो जाते हैं, और अब सर्दी का एक मसला आ गया है, इलेक्शन तो बहुत भारी होगा इस दफा के। आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब की इस बात को आपको लगता है कि हमें वैल्यू करना चाहिए इलेक्शन? मौलाना साहब का ये तीसरा जवाब है इलेक्शन को मुलतवी कराने के लिए। सबसे पहले उन्होंने दहशतगर्दी का जवाब घड़ा, उसके बाद उन्होंने मुआशरत के ऊपर बात की कि जिस मुल्क के अंदर मुआशरत ठीक ना हो तो वो तबाह हो जाते हैं, सो एंड सो ऐसी बातें की। तीसरा उन्होंने सर्दी की बात की। अब अगर हम सर्दी को देखते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इंतखाबात देखिए 1970 से लेकर 2018 तक 6 दफा इंतखाबात ऐसे हुए हैं। 1970 के हुए हैं जो दिसंबर के अंदर हुए थे जब शदीद सर्दी होती है। उसके बाद आप 77 के देखें मार्च के अंदर होते हैं, 85 के फरवरी के अंदर होते हैं, 88 के नवंबर के अंदर है, 97 के फरवरी के अंदर है, और 2008 के फरवरी के अंदर है। उस वक्त भी सर्दी थी। और ये जो शुमाली इलाकाजात के लोग जो हैं उनको पता है कि जो फरवरी का महीना है सबसे ज़्यादा बर्फबारी फरवरी में होती है, क्योंकि उस वक्त सीज़न पीक पे होता है। और उन फरवरी के महीनों के अंदर वहाँ पे इंतखाबात हो चुके हैं। तो अब मौलाना साहब को क्या परेशानी है, क्योंकि दहशत गर्दी के ऊपर वो अपना जोर लगा चुके थे, वो नहीं माना गया। मुआशरत जब वो 16 माह इक़्तिदार में रहे उस वक्त वो मुआशरत की बात नहीं करते थे, वो कहते थे सब कुछ ठीक है। अब जब वो इंतखाबात उन्हें होते हुए नजर आ रहे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं जी अब सर्दी का मसला है। भाई मौलाना साहब हर तरह इलेक्शन को इल्तवा में डालने के लिए कोशिश हैं। तो खाइफ है, नून लीग से भी खाइफ है कहीं ना कहीं से, ये भी आपके पास। लेकिन नून लीग भी चाहती है कि इंतखाबात थोड़े आगे चले जाएं। सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें सिर्फ पीपल्स पार्टी और ANP हैं जो इंतखाबात का 90 दिन के अंदर आईनी मुद्दत के अंदर मुतालबा कर रही हैं, 90 दिन या 180 दिन के अंदर। लेकिन बाकी जमातें चाहती हैं कि इंतखाबात थोड़े इल्तवा में जाएं ताकि उनको तैयारी के लिए मौका मिले, उनकी जो सियासी साख उनकी जमातों की है वो थोड़ी बहाल हो, उनकी लीडरशिप जो है मुल्क से बाहर है या जो कि मिसाइल में गिरी हुई है, या जो नए FIA के या NAB के मुकदमात खुले हैं उनमें से क्लियर होकर तो वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाए। साहब आप ये कह रहे हैं कि नून लीग भी नहीं चाह रही कि इलेक्शन टाइम पर, मौलाना साहब भी नहीं चाह रहे, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी चाह रही है, तो फिर चाह कौन रहा है कि इलेक्शन हो जाए? इस वक्त सिर्फ 3 जमातें हैं जो इंतखाबात की बात कर रही हैं। एक PTI, दूसरी पीपल्स पार्टी, तीसरी ANP। इसके अलावा कोई सियासी जमात फौरी तौर पर इंतखाबात की हामी नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने और JUI-FE ने इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इंतखाबात को ज्यादा से ज्यादा इल्तवा में डालने की। ये तो इनकी तो, क्योंकि देखें इस वक्त निगरान हुकूमत में
मौलाना साहब भी और मुस्लिम लीग नून भी ठीक। बराबरी की सतह पे शेयर होल्डर हैं, चाहे वो सूबों की गवर्नमेंट हो ठीक चाहे है। वो वफाक की हुकूमत हो, बहुत उनकी तो शुक्रिया हुकूमतें चल आज़म रही हैं, चौधरी उनको तो कोई साहब, गर्ज नहीं है फहीम कि सिद्दीकी इंतखाबात साहब, हो। मुर्तज़ा डार साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।